भाई यहाँ पे भी सूरत हाल लाहौर से भी ज़्यादा ख़राब थी। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंडिया में भी दाखिल हो चुका हूँ। सिम तो भैया ख़रीद ली है और सिम है मोबीटेल की। हमें यहाँ पे लेने के लिए आए हैं कमाल सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और सफ़र का आगाज़ हो चुका है और इस सफ़र की शुरुआत में दो बातें हो गई, एक अच्छी और एक थोड़ी सी सैड। अच्छी बात यह है कि आज पहली दफ़ा किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने से पहले रात को आराम से सो पाया हूँ। बड़ी ज़बरदस्त नींद आई, इसलिए टूर बड़ा अच्छा होगा। और थोड़ी सैड बात यह है कि जो जैकेट मैंने निकाल के रखी थी पहनने के लिए वो मैं घर भूल आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। 9:30 बज चुके हैं, फ़्लाइट है 12:15, अभी काफ़ी टाइम है। तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा करेंसी एक्सचेंज की और उसके साथ कोई जैकेट, कोई अपर वगैरह भी देखूँगा। अगर यहाँ से ना मिला तो फिर श्रीलंका जाके बाय करेंगे। तो भैया सीन कुछ ये है कि यहाँ पे डॉलर रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉस्टली पड़ रहा है। डॉलर यहाँ पे 183 रुपये का दे रहे हैं, जबकि रेट है 176। तो यहाँ से बाय नहीं करेंगे, किसी नेक्स्ट प्लेस पे जाके श्रीलंका में चेक करेंगे कि क्या रुपीज़ को, पाकिस्तानी रुपीज़ को श्रीलंकन में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं। इसके अलावा मास्टर कार्ड है, वो भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें बस तकरीबन कोई $400 मौजूद ही हैं जिसमें श्रीलंका का टूर हो सकता है, लेकिन एहतियातन मैंने कहा बाय कर लेते हैं। अब वो मिला नहीं, आगे चल के देखते हैं कहाँ पे मुनासिब रेट मिलता है। मैं असल में कवर इस तरह से कर रहा हूँ कि सफ़र करने के दौरान जो कुछ मैं ख़र्च करूँ, जो परचेज़ करूँ, वो आपको भी बताऊँ, ताकि अगर आप ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं तो आप उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ बाय करनी चाहिए और कैसे। यहाँ पे बार बार लिखा गया है कि सिर्फ एक बंदा आए पैसेंजर को छोड़ने के लिए या लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे भैया सीन ये है, रश ऐसा है कि जिन्होंने जाना है उन्हें नहीं पता कि रास्ता कहाँ से लें और कहाँ से हम आगे जा सकते हैं। ये देखिए, तो ये है, अब इसके अंदर घुस के जगह बना के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा तलाश करने के बाद मुझे मिल गया कि मेरा काउंटर कौन सा है। मैंने अंदाज़ा किया कि जहाँ पे रश कम होगा वो, क्योंकि श्रीलंका अब लोग कम जा रहे होंगे, तो ये यहाँ पे मेरा काउंटर है। यहाँ से चेक इन करते हैं, सामान रखते हैं और फिर जाके बैठ के आपसे कुछ बातें करते हैं कि श्रीलंका टूर मुझे करना चाहिए या नहीं। पिछले आधे घंटे से इमिग्रेशन ने रोका हुआ है क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ सॉफ्ट कॉपी में तो है लेकिन हार्ड कॉपी नहीं है। ETA अप्रूव जो वीज़ा है श्रीलंका का वो उन्होंने मांगा, प्रिंट दो हमें। तो प्रिंट के लिए यहाँ देख के फाइनली यहाँ पे कुछ अल्लाह के बंदे मिले, उन्होंने कहा हम आपको कर देते हैं। तो ये प्रिंट देंगे और फिर लेके उधर जाएंगे। आधा घंटा हो गया, लेकिन खुशी की बात यह है कि जानने पहचानने वाले बहुत मिल रहे हैं, दोस्त जो पहचान रहे हैं कि ये आदिल तनवीर है। जैसे ये भाई साहब आए हैं मेरे पास। अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है आपकी? आप पहचान के आए? जी मैं पहचान गया, मैं आपको चैनल को हर बार देखता हूँ। थैंक यू सो मच। असल में और भी दोस्त काफ़ी उधर बता रहे थे इमिग्रेशन को, कहते करते क्या हो, तो मैंने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ। पीछे से एक बंदा बोला इन द यूट्यूब है जम्बो TV। जी चलें, थैंक। आप जा रहे हैं जद्दा? जी चलें। तो फाइनली इमिग्रेशन ने क्लियर कर दिया और वो जो प्रिंट है वो मैंने रिलायंस हेल्प डेस्क है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बोर्डिंग जारी की जाती है उसके पीछे है। बहुत ही हेल्पफुल थे, उन्होंने हेल्प की, प्रिंट दिए और मैंने इमिग्रेशन क्लियर करवा ली। अभी मैं चेक कर रहा था, तकरीबन यहाँ तकरीबन 22 मिनट रह गए। 22 मिनट बाद हमारी जो फ़्लाइट जिसमें जाना है वो लैंड कर जाएगी। हेल्प डेस्क वाले लड़के को मैंने प्रिंट निकलवाने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि आप ये काम कर दीजिए, मैं आपको पे करूँगा। अब वो लड़का चुपचाप चला गया, कोई पैसे का मुतालबा नहीं किया। और इस दौरान जब आप लोग वहाँ आके मिल रहे थे तो हेल्प डेस्क वाले भी हैरान थे कि आखिर कौन है जिसको लोग मिल रहे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस खाक और ज़र्रे को वहाँ बड़ी इज़्ज़त दे के बड़ा बना के पेश किया। लेकिन खैर, जब वो लड़का वापस आया और मैंने पैसे देना चाहे तो उन लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने ज़बरदस्ती उनको पैसे दिए और ये कहा कि आप इसके बदले किसी ऐसे बंदे की मदद कर देना जो पैसे ना रखता हो। और ये मैंने दरअसल इसलिए भी किया कि मैं अपनी ख़ुददारी सलामत रखना चाहता हूँ। लिहाजा कभी भी मुफ्त सर्विस ना लिया कीजिए, जो आपकी मदद करे बदले में उसके साथ कोई ताउन या कोई सूरत तो ज़रूर कीजिए कि आपकी ख़ुददारी भी रहे और दूसरों की हेल्प भी हो सके। फ़्लाइट में अभी तकरीबन कोई 1.25 घंटा बाकी है, तो भूख का तो कोई नहीं, लेकिन चाय या कॉफ़ी की तलब ज़रूर हो रही थी। मैं प्रेफरेंस दूंगा चाय को, अगर मिल गई तो चाय, वरना ऊपर सुना है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ से कॉफ़ी बड़ी अच्छी मिलती है।
मैं इस फ्लोर पे पहली दफ़ा आया हूँ लाहौर एयरपोर्ट के जो ये जहाँ पे आप इंतज़ार करते हैं उसके बैक साइड पे जो आपको अपर फ्लोर नज़र आता है, यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह हैं। श्रीलंका का वीज़ा अप्लाई करने तक तो सब कुछ ठीक था, घर वाले दोस्त सब राज़ी थे, लेकिन फिर जैसे ही सन सियालकोट हुआ तो दोस्तों ने भी और घर वालों ने मशवरा दिया कि तुम ना जाओ। मैं ख़ुद भी कंफ्यूज हुआ, लेकिन फिर यही सोचा कि पूरी दुनिया हमारी तरह शिद्दत पसंद तो नहीं है और मैं बड़ा शर्मिंदा होके जा रहा हूँ। इसी शर्मिंदगी की वजह से शायद मैं वहाँ किसी को ना बता पाऊँ कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अपना कोई और आइडेंटिटी ज़ाहिर करूँ, क्योंकि ज़ख्म अभी ताज़े हैं। कोई मुझे नुकसान तो ना पहुँचाए, लेकिन किसी के दिल को बुरा ज़रूर लगेगा कि वो पाकिस्तान जिसके साथ हमने क्या किया और हमारे साथ इसने क्या कर दिया। खैर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मुझे श्रीलंका का टूर करना चाहिए था या नहीं। मेरी टिकट के ऊपर गेट नंबर मेंशन नहीं था कि कौन से गेट से बोर्डिंग होगी, लिहाजा मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, बोर्डिंग नहीं हो रही, प्लेन इधर नहीं है, तो मैं जाऊँगा दूसरी तरफ, शायद वहाँ पे श्रीलंकन एयरलाइन लग चुकी होगी। हमें लाहौर एयरपोर्ट पे रिकॉर्डिंग करते वक्त बहुत डर लगता है, बार बार आपको रोका जाता है, सर मोबाइल जब्त कर लेंगे, कोई पकड़ लेगा। अब मुझे नहीं पता कि शायद रास्ते में कोई रोक ले और ये रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दे। पूरी दुनिया में आप बार बार कहता हूँ हर जगह वीडियो बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ पाबंदियाँ। श्रीलंकन एयरलाइन का तैयारा मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। तो इस तैयारे में बैठ के हम जाएंगे कोलंबो और कोलंबो से दम्बुला। 26A मेरी सीट है और ये मैंने तभी सेलेक्ट कर ली थी जब मैंने एयर टिकट बुक की। श्रीलंकन एयरलाइन की खूबसूरत बात ये थी कि इन्होंने इस सीट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, और भी बहुत सारी सीट्स थी जो बिल्कुल फ्री थी, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते थे। और विंडो सीट, अगर इसको हासिल करने का क्रेज़ आपके अंदर ख़त्म हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आप अब ट्रैवलर नहीं हैं। ये तो आप 100 मुल्कों में भी चले जाएं, विंडो सीट का अपना ही नज़ारा है। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा इंडिया में भी दाखिल हो चुका हूँ, लेकिन ज़मीनी नहीं, फ़िज़ाई हदूद से। ये मेरे पास यहाँ पे फ़्लाइट रडार काम कर रहा है और ये GPS जो है ये आपका ऑफलाइन भी काम करता है। तो यहाँ से हम कसूर के करीब से यहाँ इंडिया में दाखिल हो चुके हैं। श्रीलंकन एयरलाइन का मेन्यू आपको दिखा दूँ। चावल हैं, चिकन, यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश सैलड, ये मीठा है, नीचे चाय के लिए रखा चीनी दूध वगैरह, एक बन है और ये एक चाय का कप और ऑफ कोर्स कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे हमारे पास। अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद हम कोलंबो में बेंद्रा नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। बेंद्रा नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लैंड कर चुके हैं। कोलंबो में एयरपोर्ट नहीं है, कोलंबो से थोड़ा सा हटके है, तो आप लैंड करते हैं बेंद्रा नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इनकी फ़र्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, बल्कि इनकी नहीं पूरी दुनिया की फ़र्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी बेंद्रा नाइके। तो उनके एजाज़ में उन्होंने इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा। तो अभी इमिग्रेशन की कार्रवाई देखते हैं। तो भाई यहाँ पे भी सूरत हाल लाहौर से भी ज़्यादा ख़राब थी, रोक रहे थे, ख़ास तौर पे जो पहली दफ़ा यहाँ पे आया है। और मेरे साथ 4 और भी पाकिस्तानी थे, उनके साथ एक लेडी भी थी, तो उनको भी रोक लिया उन्होंने। और मुझे काफ़ी देर बाद वो देखते रहे, फिर ट्रैवल हिस्ट्री देखी, कहाँ कहाँ गए। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे चैनल है। तो फिर वो कुछ ठंडे बड़े। ये मेरा बैग घूम घूम के फिर जा रहा है, मतलब आना इसने इधर ही था। ओके ओ भाई आजा, तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये इस दफ़ा मैंने छोटी सी पैकिंग की है कि भाई भागना बहुत है, सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। ये छोटा सा बैग तैयार किया है, सिर्फ 15 kg तो मुश्किल होगा, ताकि घूमने में रहे आसानी। सिम तो भैया ख़रीद ली है और सिम है मोबीटेल की, जो इमिग्रेशन पे हेल्थ की तरफ से मैम बैठी थी। मैंने उनसे पूछ लिया कि कौन सी सिम बेहतर है, तो उन्होंने को मोबीटेल अच्छा नेटवर्क है, सबसे महंगा है लेकिन स्पीड अच्छी है और यूट्यूबर्स को तो स्पीड चाहिए। मैंने यहाँ से करेंसी चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ मैंने इनको दिए $50, तो इनके पास डॉलर्स नहीं थे, तो इन्होंने मुझे डॉलर्स की जगह जो आज का करंट रेट है उस पर श्रीलंकन रुपीज़ दे दिए, तो मेरे लिए वो भी अच्छा है। सो अब चलते हैं दम्बुला की जानिब और वहाँ जाके फिर लोकल मार्केट से करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे। एक चीज़ जो मैं भूल ही गया, यहाँ पे मुझे ये 14 GB और 200 बैलेंस के साथ ये सिम मिली है $7 में, और ये 1300 इंडियन रुपीज़ के अंदर ये सिम मुझे मिली है। आपको इससे सस्ता पैकेज भी मिल जाएगा, आपको 1000 श्रीलंकन रुपीज़ में 32 GB भी मिल जाएगा, लेकिन
ट्रस्टेड नहीं होगा उनका नेटवर्क कहीं चले या कहीं ना चले। सो ब्रदर, हमें यहाँ पे लेने के लिए आए हैं कमाल सर। थैंक यू फॉर कम हियर। ये हमें यहाँ से लेके जाएंगे दम्बुला, और ये रहा श्रीलंका का एयरपोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता। अब हम जाएंगे गाड़ी की तरफ और फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। शाम हो गई है, यहाँ पे हब्स है, बड़ा गर्म मौसम लग रहा है, तो शुक्र है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं जैकेट नहीं लेके आया। जब मैं यहाँ पे आया तो कमाल पाइन मेरे नाम का बोर्ड लेके खड़े हुए थे, मिस्टर आदिल। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको हिंदी या उर्दू आती? कहने लगे नहीं, सिर्फ इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में बात करेंगे। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उधर सामने पार्किंग से गाड़ी लेके आएंगे और फिर हम यहाँ से चलेंगे। तब तक यहीं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 मिनट में आ जाएंगे। तो कमाल भाई साहब आ चुके हैं, इनके साथ रखते हैं बैग और ट्रैवल शुरू करते हैं। विल पुट हियर, ओके। आई पुट लाइक दिस बिकॉज आई हैव लैपटॉप इनसाइड। सो चलो जी, अब कमाल भैया के साथ बैठेंगे गाड़ी में और अपना सफ़र करते हैं शुरू। मुझे तो फिक्र पड़ रही थी अपनी जैकेट की, लेकिन यहाँ पे तो भाई पसीने छूट गए हैं। गर्मी इतनी इंतहा की कि यकीन नहीं आ रहा, माथे पे पसीना, जिस्म पे पसीना। और अभी गाड़ी में एसी चलाया कमाल भाई ने और अच्छी तरह से इसको तेज़ किया है, तभी गुजारा हो पा रहा है। यार क्या एक्साइटमेंट है, सर्दी से निकल के गर्मी में आ गए। अब और इन्जॉय करेंगे, जो हिल माउंटेन एरियाज़ हैं उस पर तो और मज़ा आएगा। ये व्लॉग कोई एक दिन का या एक प्लेस का नहीं होगा, मुझे जैसे ही टाइम मिला तो मैं अपलोड करता रहूँगा। और अभी के लिए इस व्लॉग को करेंगे एंड, और इससे आगे वाला व्लॉग, इससे अगली रिकॉर्डिंग शुरू कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं कल की रिकॉर्डिंग शुरू करूं, अगर दम्बुला जाते जाते मुझे कोई और चीज़ नज़र आती है तो आई विल रिकॉर्ड और मैं वो आपसे शेयर करूंगा। अभी इस व्लॉग में बस इतना ही। अपनी सपोर्ट का इजहार पसंद करके ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपको कोई जहन में कोई अच्छी बात आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे श्रीलंका का टूर कैसे करना चाहिए।